हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एजुकेशन विद पंकज में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान सभा के गठन की पहली बार कौन मांग उठाया था, औपचारिक मांग कौन उठाया था, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। मेरे दोस्त पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीपी, ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। मेरे भाई, आप 24 घंटा में से मैं आपका केवल 5 मिनट में मांग रहा हूँ। आप 5 मिनट मुझे दे दीजिए। उसके बाद आपको अच्छा अगर लगे तो आप रुक के देखिएगा, अगर नहीं लगे तो आप सिर्फ मार के चले जाइएगा। मैं केवल आपका 5 मिनट मांग रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी का आपके दिन का 24 घंटे में से मैं 5 मिनट आपका कीमती समय ले रहा हूँ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस 5 मिनट के बाद जब यहाँ से आप सिर्फ मार के आगे जाएंगे तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मेरे भाई बहुत कुछ जानते हैं वो भी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर रिप्लाई करें, जिससे कि हम कुछ बेहतर कंटेंट और ला सकें, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक ही करिए। अगर उस तरीके की क्वालिटी आपको नजर आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, डिसलाइक भी करिए, ठीक है। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसा मौलिक कानून होता है जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून को बनाता है, ठीक है। और यही तक नहीं, और आगे संविधान, याद रखिएगा कि सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों को शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करने के साथ साथ उन शक्तियों को सीमांकन भी करता है। सरकार और नागरिक के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि संविधान कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा कि किसी भी देश का संविधान, लिखित संविधान, एक ऐसा संविधान होता है जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। भारत देश का संविधान लिखित संविधान है। लेकिन वही मेरे भाई, याद रखिएगा कि मौखिक संविधान की बात अगर की जाए, जिसे कि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ऐसा संविधान जो किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बल्कि वहाँ के रीति रिवाजों के माध्यम से बनाया जाता है, उसको मौखिक संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। अब आगे ध्यान दीजिए कि भारत देश का संविधान एक अनोखा संविधान क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत देश का जो संविधान है एक लिखित संविधान है। इसके बहुत सी विशेषताएं हैं। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, एकल न्यायपालिका, है ना, जिसको स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मेरे भाई, हमारा जब संविधान, भारत देश का जो संविधान जब बन रहा था तो बहुत से देशों का संविधान भारत देश के संविधान से पहले बन चुके थे। याद रखिएगा कि भारत संविधान के निर्मात्री जब भारत संविधान को बना रहे थे तो 60 देशों का उन्होंने अवलोकन किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग देशों से जो भी कंटेंट को लाया गया था उसको हुबहू छापा नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि भारत देश का संविधान ये क्या है, नकल किया हुआ यानी हुबहू नकल किया हुआ संविधान है। भारत संविधान के निर्मात्री जब संविधान को बना रहे थे तो भले ही इस संविधान में दूसरे जगहों से कंटेंट को लाएं, लेकिन यहाँ के नागरिकों को देखते हुए, नागरिकों के उत्थान को देखते हुए उन्होंने बनाया। चलिए, अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है मेरे भाई कि संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन की अगर बात की जाए तो यहीं से क्वेश्चन उठता है। याद रखिएगा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से उठाया गया था। और आगे देखिए, सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया था, ठीक है ना, स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया था। आगे देखिए, आगे चल करके याद रखिएगा कि 1922 में गांधी जी ने भी क्या किया, एक संविधान सभा की मांग की। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बोला कि भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए जो भारतीयों के लिए क्या करे,
संविधान का निर्माण करे और उन्होंने बोला कि उसमें सभी भारतीय होंगे। ये याद रखिएगा कि गांधी जी ने क्या बोला था कि इसमें सभी भारतीय होंगे। अच्छा, सभी भारतीय होने के पीछे राज क्या था और ऐसा क्यों उन्होंने कहा कि सभी भारतीय ही होंगे? क्योंकि भारत के लिए ही तो संविधान बन रहा था। तो ऐसा फिर उन्होंने एक कथन मतलब क्यों ऐसा उनको बोलने की क्या जरूरत पड़ी कि सभी भारतीय होंगे? तो मेरे भाई याद रखिएगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, ठीक है ना? तो इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि भारतवासी बढ़ चढ़ के साथ दें। इसी प्रलोभन में, इसी लालच में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भारत के संविधान को जो है भारत में संविधान बनेगा इसकी हम मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में मेरा साथ दे दीजिए। और याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने क्या बोला था? वो बोले कि जो है सभी क्या होंगे, भारतीय की बात नहीं किए थे। उन्होंने वो बोले थे जो अंग्रेज कि भारत में एक संविधान सभा होगी, भारत का संविधान होगा, लेकिन उसमें ज्यादातर भारतीय होंगे। लेकिन 1922 में गांधी जी तो ये पहले ही कह चुके थे कि जो है ज्यादातर भारतीय नहीं, सभी भारतीय होंगे। और यही याद रखिएगा कि जब अगस्त प्रस्ताव आता है तो उसमें जो है मुस्लिम जो लिंग थी, मुस्लिम लिंग के द्वारा भी उसको खारिज कर दिया जाता है और कांग्रेस भी उसको नहीं मानती है। क्यों खारिज कर दिया गया? क्या पीछे राज था? क्योंकि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम थे वो पहले से ये मन बना चुके थे कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान बनेगा, ठीक है? और भी हम बात आगे करेंगे जो है कि क्रिप्स मिशन क्या था, है ना? स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस कौन थे, है ना? इन सब की बात करेंगे। अलेक्जेंडर कौन थे, इन सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको देख लीजिए, 1922 के आगे 1924 में मेरे भाई मोतीलाल नेहरू ने भी क्या कहा? उन्होंने भी एक मांग उठाई कि भारत में जो है क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो भारतीयों के लिए क्या करे, संविधान बनाए। क्लियर? अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पे जो है एक फैक्ट है, उसको आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और मैंने बता दिया, अब यहीं आगे याद रखिएगा कि संविधान सभा की गठन की औपचारिक मांग, यही पूछता है कि संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग किसने किया था? तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में किया गया था। और एक इसके साथ और भी कार्य हुआ था। वो क्या कार्य था उसको देखिए। 1934 में एम एन राव के द्वारा जो है क्या किया गया था, ने भी संविधान के गठन का विचार दिया। याद रखिएगा कि 1934 में ही एम एन राव के द्वारा संविधान के गठन के विचार का जो है मांग दिया गया था जो है।